साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस स्पेशल एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 18 अगस्त 2026 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक ऐसे महाठग की कलंक कथा आप सबको सुनाने के लिए जो बार बार रूप बदलकर, नाम बदलकर आपके बीच में घुस आता है और आपको बार बार ठगने का प्रयास करता है। और वो अकेला नहीं, ऐसे उसके साथ पता नहीं कितने ही बहरूपिये आपको दिन रात ठगने और छलने में लगे हुए हैं। और सच्चाई ये है कि पूरा देश हमारा ठगी का शिकार बन चुका है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है समूचे हिंदुस्तान का गहरे तनाव में डूब जाना। जब मनुष्य गहरे तनाव में डूब जाता है, उसका धन, सम्मान, सुरक्षा सब कुछ ठग लिया जाता है। तो ऐसे विकट हालात में उस तनाव से मुक्त होने का एक ही मार्ग होता है कि हम जल्दबाजी से बचें, सत्य को पहचानने का प्रयास करें, हर वक्त जल्दबाजी में ना रहें। कोई ये कह दे कि आपका तुरंत भुगतान हो जाएगा, आप ये दे दो, ये कर लो, वो कर लो, तो इससे बचिए। सोचिए, समझिए कि कहीं कोई पुराना ही ठग ही तो नए रूप में आपके सामने नहीं आ गया है। जब आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे, जल्दबाजी से बाहर निकलेंगे, निर्णय लेने में थोड़ा समय लगाएंगे, सोच समझकर निर्णय लेंगे, तो निश्चित रूप से आप पुनः ठगी का शिकार होने से बच जाएंगे। और जो आपसे पहले ठग लिया गया है उसे भी वापस लेने में सफल हो जाएंगे। तो हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम अपने ठगी पीड़ित हिंदुस्तान को निरंतर जागरूक करते रहें, वो जागे, जुड़े, और जो कुछ भी उससे लूटा गया है, ठगा गया है, उसे वापस ले और भविष्य में ऐसा नवनिर्माण करें कि कोई भी ठग, बेईमान, अपराधी हमारे किसी भी साथी को किसी भी तरह का झांसा देकर ठग ना सके। निशुल्क एक शब्द आया है, निशुल्क, बाजार में, और ये पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है। जैसे ही कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं ये काम आपका निशुल्क कर दूंगा, बहुत से लोग उसके पीछे हो जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि कहीं निशुल्क के नाम पर ये हमें ठग तो नहीं लेगा। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है तो समय तो आपका बर्बाद कर ही देगा ऐसा आदमी। निशुल्क आज दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं है। मिट्टी तक निशुल्क नहीं है साथियों, हवा तक निशुल्क नहीं रही है, जल तक निशुल्क नहीं रहा है। जो ईश्वरीय हैं ये तो सब प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, लेकिन ठगों ने धोखाधड़ी करके इन पर भी कब्जा कर लिया है और ये भी अब निशुल्क नहीं रही हैं। कथा कहानियाँ तक लोग, आचार्य हों, चाहे वो उलेमा हों या पादरी हों, भंते हों, मुनि हों, संत हों, महाराज हों, वो भी निशुल्क नहीं सुनाते हैं किसी को। वहाँ पर भी जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक शुल्क होता है। और ठगी पीड़ित निशुल्क के झांसे में आकर ठगों की ठगी का शिकार बन जाते हैं। ऐसे ही एक ठग है, हमारे साथ भी धोखा किया उसने, हमें भी ठग लिया। जब हम तो ठगी पीड़ितों के जागरूक करने का ही काम करते हैं।
नाम है हमारे आराध्य भगवान भुवन भास्कर। सूर्य नारायण के नाम पर नाम है। नाम तो कई बार कुछ भी रख लेते हैं लोग, या माँ बाप प्यार से रख देते हैं। सूरज दीन विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर छोटा सा जिला है, प्रयागराज मंडल में आता है, वहाँ ये निवास करता है। टोगो रिटेल मार्केटिंग आप सबको पता होगी, डॉक्टर पीपीएस सेठी, राम आश्रय प्रजापति वगैरह की बनाई हुई कंपनी थी, जिसकी और भी कई शाखाएं थीं, कई सेल कंपनी थीं, जिसकी बहुत सारे नामों से इन लोगों ने हमारे देश के लाखों लोगों को ठगा। मूल नाम टोगो रिटेल मार्केटिंग ही चलता है, वैसे तो उसकी कई और नाम भी रहे हैं। इसी का एक सीनियर लीडर सूरजदीन विश्वकर्मा फतेहपुर वाला, लाखों लोगों को ठगवाया। और उन ठगी पीड़ितों के भुगतान का जब समय आया, लोगों को ये पता चला कि वो ठगी का शिकार हो चुके हैं, उनकी मेहनत का पैसा डूब चुका है, तो लोगों ने उससे अपना पैसा मांगना वापस किया। उसके कई सहयोगी भी थे, जिन्होंने पोस्ट डेटेड चेक दे रखे थे निवेशकों को। किसी ने अपनी ज़मीन के कागज़ लिख करके दे दिए थे कि अगर कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी तो हम वापस करेंगे। जब ठगी पीड़ितों ने अपना पैसा वापस मांगना आरंभ किया, तो साथियों, इनमें से कई लोग, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, वो सब बहुत गहरे डिप्रेशन में चले गए थे, कोमा में चले गए थे एक तरह से। मतलब अपने घरों को, परिवार को भी त्याग चुके थे। और ऐसे बहुत लोग थे, करोड़ों की संख्या में थे हिंदुस्तान में। हमें भी पता नहीं था, लेकिन जब हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम शुरू किया 25 अगस्त 2022 को, तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिले और उनमें जीवन का पुनः संचार हुआ। हमारी मान्यता ये थी कि आदमी कोई अपराध कर लेता है, पाप कर लेता है, तो उसे उसका बाद में एहसास हो जाता है और वो अपराध को, पाप को तौबा कर लेता है। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग ऐसी मिट्टी के बने होते हैं, ऐसा रक्त उनकी धमनियों में प्रवाहित होता है कि वो दबने पर तो भगवान के सामने भी पुष्प अर्पित कर देंगे, मंदिर चले जाएंगे, मस्जिद चले जाएंगे, गुरुद्वारे चले जाएंगे, चर्च चले जाएंगे, कथा पंडालों में चले जाएंगे, तीर्थ स्थानों पर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही उनका समय थोड़ा सा ठीक होता है, तो वो पुनः अपने उसी रूप में आ जाते हैं जो उनकी मानसिकता में होता है, ठगी का। सूरजदीन विश्वकर्मा और उसके कई सहयोगी, जो आज भी उसको सहयोग करते हैं ठगी के मामलों में, हमारे संगठन से जुड़े, हमसे जुड़े, मिले। हमने उनको जीवन शक्ति दी, कहा कि भाई पापों से, अपराधों से तौबा करो, अब ठगी मत करो, और मिलकर सब ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए आंदोलन करो। ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए हमारी संसद ने, भारत सरकार ने भुगतान की गारंटी का कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बना दिया है। और इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लड़ेंगे। इसके तहत आवेदन करवाएंगे लोगों के, तो न केवल टोगो रिटेल मार्केटिंग वालों का, बल्कि सहारा, पीएसीएल पल्स, गरिमा, मैत्रेयी, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश इत्यादि इत्यादि का पैसा भी वापस मिल जाएगा। जैसे केबीसीएल, कल्पतरू, करम भूमि, विश्वास ट्रेडिंग, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, समृद्धा जीवन, इस तरह बहुत सारी कंपनी जो उस वक्त बंद हो चुकी थी, लोगों का भुगतान नहीं कर रही थी, और इनके सभी एजेंट्स पर बहुत भारी खतरा मंडरा रहा था, संकट था। साथियों, हमारी बातों से, कानून के विषय में जानकारी मिलने से, आवेदनों की शुरुआत हो जाने से, ऐसे तमाम लोगों को एक शक्ति मिली, निवेशकों को विश्वास हुआ कि अब उनका डूबा हुआ धन मिल जाएगा। चूंकि कानून कह ही रहा था कि हम आपका
2 से 3 गुना पैसा वापस करेंगे, यानी सरकार वापस करेगी। लेकिन साथियों, 2022 से लेकर अब तक और भविष्य में भी जब तक भुगतान नहीं होगा, हमारा संघर्ष तो जारी रहेगा ही, न्यायिक रूप से भी और आंदोलन के रूप में भी। आप देख ही रहे हैं सब, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सूरजदीन विश्वकर्मा को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पहले जिला अध्यक्ष फतेहपुर बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बना दिया, फिर उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप का। लेकिन जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और 12 मार्च 2024 का जब हमारा तालकटोरा इंडोर स्टेडियम दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के नागरिक अभिनंदन का, धन्यवाद का कि भाई उन्होंने वर्ड्स एक्ट बनाया, अच्छी बात है, इसको इम्प्लीमेंट भी करा दियो, हम भी थैंक्स कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में ये आदमी आया और वहाँ की चमक दमक और तमाम चीज़ों को उसने अपने आईने में उतार कर, उसके बाद कभी इस आदमी के किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में दर्शन नहीं हुए। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, अभी भी क्यूरेटिव मामला पेंडिंग है, SLP रिव्यू सब। तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट देश का प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक संगठन नहीं लड़ सकता, उसमें बहुत धन खर्च होता है। और चूंकि करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी चीज़ थी, तो उसमें जो हमारे संगठन के लोग हैं उनको तो धन खर्च करना ही था। लेकिन इस आदमी ने किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में और उस सुप्रीम कोर्ट के खर्चों में कोई 1 रुपये का भी सहयोग नहीं किया, बल्कि उल्टा फतेहपुर नहर कॉलोनी में एक धरना लगा लिया और उस धरने को लेकर तरह तरह के पंपलेट, तरह तरह की बयानबाजी, वीडियो जारी करता रहा, कहता रहा कि पूरे देश के लोगों का भुगतान फतेहपुर से ही हो जाएगा, यहाँ आकर सब भुगतान दावा मेरे पास पेश करें, मैं सबका भुगतान करवा दूंगा। उस क्षेत्र की, फतेहपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण रज वाला क्षेत्र है। बहुत भोले भाले लोग हैं, आदिकाल से ही, आज भी भोले भाले हैं बहुत ज़्यादा। उनको समझ नहीं आती हैं बहुत सारी चीज़ें, वो उसी मर्यादा पर चलते हैं जो कभी राम मर्यादा स्थापित कर गए थे। लोगों को भरोसा हुआ कि यार ये मदन लाल आज़ाद जैसे आदमी से जुड़ा है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप से जुड़ा हुआ है, और तपजप हमेशा सत्य की, न्याय की बात करता है, कमज़ोर लोगों को शक्ति देता है। तो ये आदमी भी ठीक होगा, ईमानदार होगा, सही बोल रहा होगा, भुगतान हो ही जाएगा। चलो इसके यहाँ भुगतान दावा करते हैं। लोगों ने आना शुरू किया, एक बड़ी भीड़ लग गई और इन शैतानों ने साथियों ऐसा किया वहाँ बैठकर कि भोले भाले ठगी पीड़ितों से, जो इनकी ही ठगी का शिकार थे ज़्यादातर, उनमें से इन्होंने ही उनको ठगा था, ठगवाया था कंपनीज के नाम पर, उनसे उस फ्री के आवेदन के लिए प्रत्येक पॉलिसी, प्रत्येक व्यक्ति नहीं, अगर एक व्यक्ति की 20 पॉलिसी हैं, 10 पॉलिसी हैं, तो उससे अलग अलग आवेदन पॉलिसी के नाम पर भरवाए गए और उनसे न्यूनतम 220 रुपये प्रोसेसिंग के नाम पर और मेंबरशिप के नाम पर भी काफ़ी पैसा वसूला, जो 50 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। चूँकि 24 लाख आवेदन वहाँ इन्होंने भरवा कर अपने पास रख लिए, जो कलेक्ट्रेट तक भी नहीं पहुँचे, कबाड़ खाने में बेच दिए। लोगों को भ्रम होता ही है, मैंने बताया ही कि ठगी पीड़ित ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। जिसका धन डकैती पड़ जाए किसी के घर में तो वो अवेयर हो जाता है, लेकिन कोई जानबूझ के अपनी पॉकेट का, मेहनत का पैसा ठगों के हवाले कर दे तो वो किंग कर्तव्य मूड हो ही जाता है, ये स्वाभाविक बात है। बार बार ठगे जाने के बाद भी हमारे ठगी पीड़ित साथियों को अपने साथ हो रही इस योजनाबद्ध ठगी का एहसास नहीं हुआ।
बार बार उसने ये घोषणा की कि आइए भुगतान दावा लेकर के आइए, आपका भुगतान हो जाएगा। वर्ड्स एक्ट का ही नाम लिया गया, लेकिन भुगतान तो होना ही नहीं था। मैं बार बार बताता रहता हूं कि भुगतान तो तब तक किसी का नहीं होगा जब तक आप सब लोग संगठित होकर संसद का घेराव नहीं करोगे। जब तुम संसद का घेराव कर लोगे, देश के तमाम लोग इकट्ठे होकर जो ठगी का शिकार बने हैं 100 करोड़ से ज़्यादा लोग, उनका 1% भी अगर आ जाएगा भुगतान के लिए संसद का घेराव करने, तो सरकार अवश्य आपका भुगतान करवाना आरंभ कर देगी। अन्यथा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश विफल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी पीएसीएल, पल्स और सहारा समूह जैसे, साईं प्रसाद जैसे मामलों में किसी का भुगतान नहीं हुआ है। बहुत सारे लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हैं आदर्श वगैरह पर, उनका किसी का भुगतान नहीं हुआ है। बहुत सारे मामले एनसीएलटी में चले हैं, बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले हैं, तो भी किसी ठगी पीड़ित का भुगतान इसलिए नहीं हो सका चूंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार आपका भुगतान करना नहीं चाहती है और उसे पता है कि आप लोग विश्वकर्मा जैसे ठगों के झांसे में आकर संगठित हो नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं अटके रहोगे, फंसे रहोगे, संसद तक पहुंच ही नहीं पाओगे बड़ी संख्या में, तो सरकार को आपका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और इसी कारण से सरकार भी आपकी कमजोरी जानती है, ये ठग भी जानते हैं। वो आपको बार बार झांसे पर झांसा देकर केवल और केवल ठगते रहते हैं साथियों। हमको जब ज्ञात हुआ साथियों कि हमारे साथ भी, ठगी पीड़ितों के साथ भी विश्वकर्मा जैसे कई लोग ठगी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोगों को, बार बार भुगतान का कहते हैं कि भुगतान हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ आ जाओ, भुगतान, बस भुगतान का दावा भर कर जाओ। अब निःशुल्क के चक्कर में लोग लूट गए, ठग गए, पिट गए। तो हमने इन लोगों से जवाब तलब किया कि भाई आप इतने दिनों से न किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में आ रहे हो, न किसी कानूनी कार्रवाई में सम्मिलित हो रहे हो, न उसमें सहयोग कर रहे हो, आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तो 1 मई 2026 को जब हम फतेहपुर पहुंचे, अकेले नहीं थे, कई लोग थे हमारे साथ, हो तो वहां जाकर के पूरा खेल हमारी समझ में आया कि आखिर ये खेल क्या रचा है इन लोगों ने। और फिर वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान के साथ मिलकर के भी खेल खेला इन लोगों ने, और हमको भी भ्रमित करने का पुनः प्रयास किया कि साहब आप 10 जून का समय निर्धारित कर दो, घोषणा कर दो कि फतेहपुर में मैं आऊँगा और तमाम ठगी पीड़ित देश भर के यहाँ आएँ और उसी दिन भुगतान सुनिश्चित करा देंगे। मैंने पूछा और ये है साहब कि अगर लाखों की संख्या में लोग आ जाएंगे, आप आह्वान कर देंगे तो हो जाएगा। ये बड़ा भरोसा है आपके ऊपर लोगों का, और जब यहाँ लोग आ जाएंगे तो भगदड़ करवा देंगे, 10-20 लोगों को चील घर, मुर्दा घर भिजवा देंगे, यानी मरवा देंगे जानबूझ के। इस बात से साथियों हमारा माथा ठनका। हमने त्वरित निर्णय लिया कि हम नहीं आएंगे, न 10 जून का कोई कार्यक्रम करेंगे। हमने अपने वीडियोज़ में जब हम वापस दिल्ली आए तो साफ मना कर दिया कि हम ये अपराध नहीं कर सकते कि अपने हाथों को निर्दोष भोले भाले ठगी पीड़ितों के खून में रंग लें। हम उनका भुगतान करा नहीं पाए हैं, उनको मरवा और दें। क्यों मरवाएं? हमको तो किसी पार्टी से टिकट नहीं चाहिए, नेता नहीं बनना, मंत्री नहीं बनना, सांसद विधायक नहीं बनना, किसी से इतना धन भी नहीं चाहिए कि भाई करोड़ों रुपए कि हमको कोई कोठी बंगले और फार्म हाउसेज बनाने हों या अय्याशी करनी हो। तो हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे। हमने उस कार्यक्रम को दिल्ली आकर निरस्त कर दिया। तो इस बात को लेकर इन लोगों को भय लगा कि यार अब तो मामला खराब हो जाएगा, हमारी पोल भी खुल गई, हमारी योजना भी विफल हो जाएगी और लोग हमको फिर से कूटने लगेंगे, फिर से कोमा में जाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने फिर से, चूंकि ज़्यादातर नेटवर्कर हैं हमारे संगठन में, निवेशक बहुत कम संख्या में हैं, जैसे आदर्श के कुछ निवेशक हैं, पीएसीएल के भी कुछ निवेशक हैं, सहारा समूह के हैं, कुछ केबीसीएल के निवेशक हैं, लेकिन संगठन में ज़्यादातर लोगों की संख्या उनकी है जो किसी न किसी कंपनी के एजेंट रहे हैं। और एजेंट की मानसिकता बहुतायत में यही है साथियों
कि किसी तरह से कमा लो। भुगतान से उनका कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है, अगर 1-8% एजेंट साथियों को छोड़ दें तो। किसी भी कंपनी वाले हों, सबकी मानसिकता वही है। तो इन्होंने अपना गुरु मंत्र बताया तमाम लोगों को, राजस्थान के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, कि भाई हमने तो इस तरह से प्रति पॉलिसी आवेदन भरवा के और इतने करोड़ कमा लिए हैं। भुगतान हो या ना हो किसी का, उससे क्या लेना देना, लेकिन हम आपको करोड़पति बना सकते हैं। तो ऐसा पहले से भी अकेले विश्वकर्मा की बात नहीं है, ऐसा और भी कई स्थानों पर ऐसा छल प्रपंच एजेंट साथियों ने रचा था, जिनका जहाँ जहाँ हमारी नॉलेज में आता गया हम उनको हटाते गए संगठन से, चूँकि हमारी नीयत ये नहीं थी। हम शुरू से ही संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाते आए हैं कि भाई जब तक आप सत्य को नहीं समझोगे, धैर्य के साथ इस लड़ाई को नहीं लड़ोगे, तब तक विजय नहीं मिल पाएगी। चूँकि ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है, ठगों से संघर्ष है और ठग संगठित हैं और शासन तक में बैठे हुए हैं। जब शासन में ही ठग बैठ जाएं तो फिर तो लड़ाई और ज़्यादा दुर्लभतम हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो इतनी सरल नहीं है कि कोई फूंक मार के इसको कर देगा ठीक आपके पक्ष में, ऐसा नहीं होगा। जब तक देश संगठित नहीं होगा, एकता स्थापित नहीं होगी, तब तक भुगतान नहीं होगा। ये हम बार बार हमेशा कहते रहे हैं। हमने कभी ये दावा नहीं किया कि भैया आपका भुगतान तब हो जाएगा तब हो जाएगा। हम हमेशा बताते हैं कि भुगतान तभी होगा जब आप संगठित होंगे और पर्याप्त संख्या बल जनमत आपके साथ खड़ा होगा। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें इंटरेस्ट लेती नहीं है, कोई दूसरा संगठन नहीं लेता है, सभी ठग ही तो हैं। 326 सांसदों के खिलाफ ठगी के मुकदमे दर्ज हैं, 50% मिनिस्टर्स के खिलाफ दर्ज हैं। तो कौन भुगतान करेगा? कानून तो ये कह रहा है सरकार करे। अब सरकार में ही जब ठग बैठे हों इतनी बड़ी संख्या में, तो भुगतान असंभव सी बात है। फिर तो एक ही मार्ग बच जाता है, न्यायपालिका और आंदोलन। न्यायपालिका ठगों के ही दबाव में है, चूँकि वो अपने आदेशों को भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती है, तो किसी कानून का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से करवाएगी और क्यों करवाएगी? चूँकि आपके पास तो पैसा ही नहीं है इतना, आप इतने संगठित ही नहीं हो। तो फिर केवल आंदोलन का मार्ग बच जाता है कि आप संगठित होकर आंदोलन करें। हम हमेशा ये सत्य आप सबको बताते रहते हैं, जिस पर देश में बहुत सारे लोग पॉजिटिव रूप से सोचते भी हैं, सहयोग भी करते हैं, लेकिन जो ठग हैं वो ठगी से बाज नहीं आते हैं। तो सूरजदीन विश्वकर्मा ने जो किया फतेहपुर में, उसको पुनः आपके सामने नए रूप में प्रस्तुत कर रहा है। वो 6 सितंबर को भुगतान अधिवेशन के नाम पर नया संगठन बना लिया है उसने। चूँकि वो ना तो कोई हिसाब किताब दे रहा है, ना रजिस्टर दे रहा है, ठगी पीड़ी जमा करता परिवार तपजप के, ना कुछ, कोई सहयोग ही नहीं कर रहा। तो उसने अपना नया संगठन कोई बना लिया है और उसके भुगतान अधिवेशन के नाम पर 6 सितंबर को पुनः आपको ठगने का षड्यंत्र रच रहा है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं साथियों, उसके इस जाल में ना फंसें। जैसा कि वो दावा कर रहा है कि निःशुल्क भुगतान अधिवेशन, उसके यहाँ निःशुल्क कुछ नहीं है। आप सब जानते हो, जो पहले ठगे जा चुके हो वो भी, जब वो ठोगों में सीनियर लीडर था, एजेंट था, तब भी आपको ठगा गया उसी के द्वारा। फिर जब वो तपजप में आया तब भुगतान आवेदनों के नाम पर उसने ठग लिया। अब फिर भुगतान अधिवेशन के नाम पर आपको ठगने की तैयारी है। और उसे चूँकि राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त है, चूँकि हम हमेशा राजनीतिक दलों की खिलाफत करते हैं, चूँकि राजनीतिक दल बट्स एक्ट 2019 पर बोलते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है हम खिलाफत करेंगे। हम तो ठगी पीड़ितों के नेता हैं। ठगी पीड़ित हमको भगवान कहते हैं, मसीहा कहते हैं, तो उस की भी लाज बचानी होती है। हमें तो सत्य के ही मार्ग पर चलना होगा हर हाल में, झूठ लूट फूट से दूर ही रहना पड़ेगा। क्योंकि आपके उस भरोसे की भी लाज बचानी है, चाहे 1 या 10 या 20 जो भी लोग हमको भगवान या मसीहा कहते हैं, उस भरोसे की लाज बचाने के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा करेंगे। ये लोग सूरजदीन विश्वकर्मा गैंग आपको ठग रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज के पर्दे के पीछे से सहयोग लेकर हमारे संगठन को, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप को कमज़ोर करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। और जो हमारा आंदोलन
राष्ट्रव्यापी आंदोलन देश भर में भुगतान के लिए बर्ड्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए चल रहा है, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया के रूप में हो, चाहे वो आंदोलन के रूप में हो, उसको भी खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है और ये उसी पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई जगहों से खबरें मिली हैं मुझे, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो कोटा में ऐसा ही किया, हमारे ही संगठन के लीडरों ने किया। वहाँ भी आवेदन बेचे गए और वहाँ तो 220 नहीं, 2-2 हज़ार रुपये तक में बेचे गए, 500 में, 1000 में भी, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी संख्या में नहीं थे, 2500-3000 के लगभग आवेदन वहाँ बेचे गए हैं। इसी तरह से करनाल और पानीपत में, हरियाणा के हैं ये दो जिले, आवेदन बेचे गए, बहुत बड़ी संख्या में बेचे गए। इसी तरह से कुछ और लोगों के मन में भी ये भाव आया, सहारनपुर में बेचे गए, और भी जगह बेचे गए। बिहार के भी कई जिलों से ऐसी शिकायतें मिली। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि सूरजदीन विश्वकर्मा फतेहपुर, MP शर्मा कोटा, कंवर सिंह यादव बहरौल राजस्थान, नरेंद्र प्रसाद गुप्ता फरीदाबाद, अजय कुमार फरीदाबाद, नरेश कश्यप करनाल, राजकुमार शर्मा पानीपत और कुछ लोग और हैं, इनका ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप से, आपके भुगतान से कोई संबंध नहीं है। ये लोग आपको गुमराह करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचेंगे, तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो आपका मूल मुद्दा है भुगतान सुरक्षा सम्मान का, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के अभियान का, उससे दूर नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। कहीं आप इनके साधु वेश को देखकर या इनकी मीठी मीठी निशुल्कता की बातों में आकर अपने बचे कुचे धन को, समय को, मानसिक शांति को तबाह मत कर लेना। मैं इसीलिए आज ये जल्दी वीडियो बना रहा हूँ और रात को आज 9 बजे पुनः फेसबुक पर लाइव होकर आप सबसे लंबी चर्चा करूँगा, ताकि इन ठगों के छल को नष्ट किया जाए, देश के समक्ष सत्य का प्रकटन किया जाए और देश के 100 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों के जीवन, भुगतान सुरक्षा सम्मान को बचाया जा सके। लड़ाई कठिन है, इसमें अनेक तरह की बाधाएं भी हैं, लेकिन साथियों घबराना नहीं है। जब न्याय स्थापना के लिए कोई न्याय योद्धा लड़ता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं, स्वयं ईश्वर उसके अंदर अवतरित हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति न्याय के लिए लड़ता है तो। और ये न्याय स्थापना की ही लड़ाई है। भले ही ये हमारे संगठन के लोग थे, ईश्वर तो ये कहते हैं, न्याय नीति ये कहती है कि भले ही कोई आपका आचार्य भी क्यों न हो, यानी गुरु के प्रति सम्मान होना बहुत अच्छी बात है, मित्रों के प्रति सम्मान होना अच्छी बात है, लेकिन पहला सम्मान, पहली आस्था, पहली निष्ठा आपकी न्याय के प्रति होनी चाहिए। और न्याय के मार्ग में अगर कोई गुरु, आचार्य, मित्र, परिजन, सगा संबंधी कोई भी अगर बाधा बन रहा है तो उसका अंत करना ही धर्म है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि साहब गुरु को कैसे मारा जाए, मित्र को कैसे मारा जाए, सगे संबंधियों को कैसे त्यागा जाए या उनको कैसे मारा जाए, क्यों उनको दंड दिया जाए। तो अगर आपको न्याय स्थापना करनी है साथियों तो ये करना ही होगा, ये पहली ज़रूरत होती है न्याय स्थापना की। तो भले ही ये लोग हमारे मित्र थे, सगे थे, संबंधी थे या हमारे संगठन में बड़े बड़े पदों पर थे, इन सब का विनाश करना होगा, चूंकि न्याय मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गए हैं। इसलिए आज हमने संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक बहुत पवित्र आत्मा हैं, ब्राह्मण हैं, बुजुर्ग, जोधपुर राजस्थान से आदरणीय रतनलाल साखी साहब,
उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। आज से वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार सुराणा साहब चित्तौड़गढ़ वाले हैं ही, आपको सबको पता है। उत्तर प्रदेश के 4 भाग हैं हमारे। विंध्याचल क्षेत्र में आदरणीय विजय शंकर त्रिपाठी साहब हमारे अध्यक्ष हैं। अवध क्षेत्र में हमारे अमित कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। हरित प्रदेश में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी राजेंद्र सिंह बाल्यान थोड़ा अस्वस्थ हैं आजकल। देखेंगे, अगर वो काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो किसी और साथी को बना देंगे। और जो हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र है, वो बुंदेलखंड का, उसमें कोमल प्रसाद तिवारी जी को बनाया था, वो भी लगभग निष्क्रिय से हो चुके हैं। हालांकि रिटायर्ड सूबेदार हैं, बड़े ईमानदार साहसी व्यक्ति हैं, लेकिन शायद समय का अभाव है, बाइक बोट के ठगी का शिकार हुए हैं वो। उनसे भी चर्चा करेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो ठीक है, नहीं तो बुंदेलखंड में दूसरा साथी बना दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में हमारे पारासर साहब भी निष्क्रिय से ही लग रहे हैं मुझे, तो वहाँ भी कोई, और मध्य प्रदेश को वैसे भी 4 हिस्सों में बांटना है। महाराष्ट्र में आदरणीय देवराव दूधभले साहब काम बढ़िया संभाल ही रहे हैं और साथी भी लगे हुए हैं तमाम उनके साथ। गुजरात में LK खामला साहब संभाल रहे हैं और आपका कर्नाटक में अप्पा साहेब बुवाड़े साहब ने काम संभाला हुआ है। हरियाणा में भाई रमेश तंवर साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं। हिमाचल में बहन कुंडल नेगी जी काम को संभाल रही हैं। उत्तराखंड में मुकेश क्रांतिकारी साहब संभाल ही रहे हैं, बाइकपोर्ट हेलो टैक्सी के विक्टिम हैं। इसी तरह बिहार में कोई प्रदेश अध्यक्ष अभी हमारे पास नहीं है। उस प्रसन्न पांडे को वो बहुत पहले हटाया जा चुका है, उसने भी बड़ी संख्या में ठगी की थी। झारखंड में उमेश शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो भी ज़्यादातर निष्क्रिय हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ बेहद सक्रिय है। कुछ जिलों में हमारे पुरंदन साहू भाई वहाँ बतौर प्रदेश अध्यक्ष ठीक से काम को संभाल रहे हैं। इसी तरह से पंजाब काफ़ी हल्का है। पंजाब में कोई प्रदेश अध्यक्ष ठीक से काम नहीं करता, बनाए कई हैं। कृष्णा जी को बनाया था, वो भी कृष्ण केवल जी को, वो भी शायद निष्क्रिय हो गए हैं आजकल। लेकिन जो निष्क्रिय हो गए हैं उनको सक्रिय किया जा सकता है साथियों। तेलंगाना में पाटिल साहब ठीक है, वो अपने क्षमताओं के हिसाब से काम कर रहे हैं। निष्क्रिय साथियों को तो सक्रिय कर लेंगे, कमजोर को बल दे देंगे। वो कला हम पर आती है, वो ईश्वर का वरदान हमें प्राप्त है, आशीर्वाद, कि हम मुर्दे को भी जीवित कर सकते हैं। लेकिन ठगों का मन परिवर्तित नहीं कर सकते साथियों, हम ठग ही करते रहेंगे। इसलिए हमारी समझ में आ गया है कि गीता में जो कहा है योगेश्वर श्री कृष्ण ने कि ठगों को तो क्षमा करो ही मत। हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह गए हैं कि कोट विप्रबद लागें जाऊ, आवे शरण तजय नहीं ताहू। तो ये साथियों, कलयुग का अंत समय चल रहा है, राम की उस मर्यादा को भंग करना होगा कि अगर दुष्ट, शैतान, पापी, नीच, घृणित जीव, अपराधी शरण में भी आ जाए तो उसको बिना दंड दिए छोड़ना नहीं है। ये परिपाटी भी अब बदलनी होगी। तो ऐसे ठगों से आप भी सावधान रहो और जुड़िए हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप में, और उस महान आंदोलन मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से, जो हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों को, 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथियों को भुगतान सुरक्षा सम्मान की कानूनी गारंटी को जमीन पर उतारने के लिए, यानी बर्ड्स एक्ट 2019 को क्रियान्वित करवाने के लिए चलाया जा रहा है। और आप जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से, मैं ये तो नहीं कहता कि भाई 25 अगस्त को ही आपका सबका भुगतान करवा दूंगा, लेकिन ये है कि 25 अगस्त को अगर आप घरों से बाहर निकलेंगे, 25 अगस्त 2026, और अपने अपने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, बर्ड्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की मांग करेंगे, तो 1 साल में
आप सबका भुगतान सुरक्षा सम्मान सुनिश्चित करवा देंगे और 1 साल बाद संसद का घेराव करेंगे ठीक से और इस पूरे बेईमान सिस्टम को आपके कदमों में डालते हुए वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा देंगे। सब्र करना साथियों, जल्दबाजी में आकर फंस मत जाना, चूंकि पहले ही बहुत फंसे हुए हो, मौत के मुंह में खड़े हुए हो, भविष्य अंधकारमय हो चुका है, राष्ट्र तबाह हो चुका है, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद हो गया है, आपकी केवल एक कमी के कारण कि आप जल्दबाजी में रहें बहुत ज़्यादा। तो जल्दबाजी का शिकार अब मत बनना। जो काम बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है उसे समझ लेना कि 1 साल और वो नहीं होगा किसी भी तरह से, चाहे कोई लिक्विडेटर का झांसा दे, कोई आपको सेबी का दे, सीआरसी का दे, या कोई किसी भुगतान अधिवेशन का दे। ये सब केवल और केवल आपको छलने का, ठगने का षड्यंत्र मात्र हैं। आपका भुगतान अब तभी होगा जब आप सब संगठित हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, सत्य को समझ लेंगे और इस पूरे महायज्ञ में तन मन धन से अपनी अपनी आहुति देंगे। संयम के साथ साथियों, बिल्कुल संयम रखना। जिन्हें जल्दबाजी हो वो चले जाना, कोई बात नहीं, निर्णय आपका है, हमारा नहीं है। हमारा काम केवल आपको सत्य से अवगत कराने भर का है। निर्णय आपने ही लेना है। जिनका निर्णय फर्जी भुगतान अधिवेशन जैसी चीज़ों में है, विश्वास है, वो जाएं, शौक से जाएं, लुटें पिटें मरें कुचें, हमको क्या लेना देना। चूंकि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, दूसरे के कर्मों का फल उसको नहीं मिलता है। तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो निर्णय लेकिन थोड़ा सा आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखकर राष्ट्र हित में सोच समझ कर लेना, इतनी सी अपील है मेरी आप सबसे। और मेरे इस वीडियो संदेश को बहुत ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सब जागरूक हो सकें। लाइक और कमेंट भी कर देना और हमारे चैनल युगांतर न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही सच्ची खबरें, सच्ची जानकारी घर बैठे उपलब्ध होती रहे। मिलता हूँ आज रात 9 बजे फेसबुक पर लाइव होकर। जय हिंद, जय भारत।